हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की बूस्ट अप सीरीज की शुरुआत। सर आज क्या पढ़ेंगे? सर आज हम लोग मार्केटिंग के लगाएंगे जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आगे बढ़ेंगे। नहीं तो चलिए चलते हैं क्लास में और लगाते हैं क्या एमसीक्यूज। ये देखिए, आइएगा जी। सबसे पहला क्या, ये ध्यान दीजिए, नेट वाला भैया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको इंफॉर्मेशन और क्या नोट्स मिल सके, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए आते हैं क्वेश्चन में, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। हाँ जी सर, क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है बिल्डिंग लॉन्ग टर्म म्यूचुअली सेटिस्फाइंग रिलेशंस। किसके साथ? बिल्डिंग करना लॉन्ग टर्म म्यूचुअल सेटिस्फाइंग रिलेशंस विद की कस्टमर, जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपके सप्लायर्स हैं, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। किस लिए? इन ऑर्डर टू अर्न एंड रिटेन देयर लॉन्ग टर्म प्रेफरेंस एंड बिजनेस इज नॉन एज। ध्यान से समझिएगा, बोल रहा है बिल्ड करना लॉन्ग टर्म क्या म्यूचुअली सेटिस्फाई रिलेशंस। ठीक है, रिलेशन किसके साथ? कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करना, सप्लायर्स के साथ रिलेशन बिल्ड करना, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ रिलेशन बिल्ड करना। क्यों? फ्यूचर में उसको रखने के लिए, उस रिटेन करने के लिए, लॉन्ग टर्म प्रेफरेंस और बिजनेस के लिए और अर्न करने के लिए। तो सर इस तरह की किसको बोलते हैं? सर इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग। ध्यान दीजिएगा, जब चूंकि आप मार्केट तो जाते ही हैं, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली बात है, हर कोई मार्केट जाता है, हर कोई शॉपिंग, पिज्जा और भी बहुत सारी चीजें खाता है, शॉपिंग करता है। नहीं तो आपको ना दो तरीके के आपको दुकानदार मिले होंगे, या फिर अगर सर्विस लेते होंगे तो आपको दो तरीके के सर्विसेज मिले होंगे। एक में आप जाते होंगे तो आपको ना वो बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करता होगा। जाइएगा तो चाय कॉफी पूछेगा, आपसे आपके बारे में बात करेगा, आपको जो जो पसंद है वो सारी चीजें करेगा। नहीं, वो एक वो होंगे। एक वो दूसरा वो होगा जो आप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा, चुपचाप आप बोलोगे भैया भैया कर दीजिए ना, कर दीजिए ना, और वो करेगा ही नहीं। तो आप कहां से ज्यादा सेटिस्फाइड होगे? आप सेटिस्फाइड होगे जी कहां? फर्स्ट वाले से, जो आपकी जो आपसे ज्यादा पूछ करेगा, आपकी वैल्यू करेगा। हम एक स्टेटमेंट कहते हैं कि कस्टमर जो होता है ना बिजनेस के लिए या हमारे लिए भगवान होता है ना। तो वो चीज को देखकर ये काम बात कही गई है कि लॉन्ग टर्म आपको किसी के साथ बने रहना है, और अगर आप ये चाहते हैं बिजनेस में कि कस्टमर आपके साथ बने रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कस्टमर को आपके बिहेवियर से भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा और रिलेशनशिप बिल्ड करनी पड़ेगी। इसको हम लोग बोलते हैं जी क्या? रिलेशनशिप मार्केटिंग। आइए चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? ये देखिएगा, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग पॉलिसीज, कौन सा प्राइसिंग पॉलिसीज? अ फर्म चार्जेज अ हाई इनिशियल प्राइस। शुरुआती दौर में कौन सा प्राइसिंग पॉलिसीज फॉलो कर रहा है? शुरुआती दौर में ज्यादा चार्ज कर रहा है, और द प्रोडक्ट एंड रिड्यूसेस इट ओवर एज द डिमांड एट द हायर प्राइस इज सेटिस्फाइड। बोल रहा है ऐसा प्राइसिंग पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। शुरुआती दौर में जब प्रोडक्ट बना और लॉन्च हुआ उस समय प्राइस क्या रखा? बहुत ज्यादा रखा, लेकिन जैसे ही वो उसका डिमांड पूरा होने लगा उस प्राइस को क्या कर दिया? कम करते चला गया, डाउन करते चला गया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं जी स्कीमिंग प्राइसिंग। और जस्ट अपोजिट एक प्राइसिंग होती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग किसको बोलते हैं? यहां पे जो फर्म क्या करती है, ऐसी पॉलिसीज अपनाती है जहां शुरुआती दौर में प्राइस का रेट क्या करती है? बहुत ही कम रखती है इनिशियल फेज में, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ता है प्राइस इसका इंक्रीज करते चले जाती है। तो ये क्या है? ये है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जी थर्ड, है ना? हाँ जी सर, आइए नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर चलिए, क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि पीटर एफ ड्रकर noted the relationship between selling and marketing in which of the following terms। पीटर एफ ड्रकर ने मार्केटिंग और सेलिंग को लेकर एक स्टेटमेंट दिया। क्या है देखिए, कहता है मार्केटिंग इज अ सब्सिडरी कंपोनेंट ऑफ सेलिंग। ये नहीं था, कह रहा था एम ऑफ मार्केटिंग इज टू मेक सेलिंग सुपरफ्लूस। हाँ ये सही है। क्या मार्केटिंग का एम ही क्या होता है? सेल कराना, प्रोडक्ट को बेचना। तो एम ऑफ मार्केटिंग इज टू मेक सुपरफ्लूस। ये किसका है? पीटर एफ ड्रकर ने दिया है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जी सेकंड। नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर नेक्स्ट में चलिए, आइए ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है शॉपिंग गुड्स हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, चूज द राइट आंसर ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो। देखिए चार तरह के टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं नहीं। हाँ जी सर, वो क्या क्या होता है आइए पहले देखते हैं, फिर उसके बाद आगे इसको समझ लेंगे।
आंसर कर लेंगे। देखिएगा सबसे पहला क्या है, कन्वीनियंस होता है गुड्स। कन्वीनियंस गुड्स जो आपको इजी वे में मिल जाता है, जैसे आप अगर घर के बाहर निकल रहे हैं, किसी दुकान पे जा रहे हैं, नमक हो गया और भी साबुन हो गया, ये सारी चीजें जो आपको इजीली, टूथपेस्ट हो गया, ये सारी चीजें जो इजी वे में आपको मिल जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वीनियंस गुड्स मिलते बोलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है फ्रीक्वेंट परचेज, लिटिल प्लानिंग, स्क्रीन पर थोड़ा कम दिख रहा होगा लेकिन फिर भी देखिएगा, मैनेज करिएगा। लिटिल कंपैरिजन, एकदम ना के बराबर कंपैरिजन, क्या कंपेयर करेंगे, हमको पता है टाटा का नमक लेना, जाके उठा के ले लेंगे। तो ये कन्वीनियंस गुड्स होता है जो इजीली अवेलेबल मार्केट में हो जाता है, कहीं कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। लो कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, प्राइस क्या होता है इसका, लो होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कन्वीनियंट लोकेशन पे मिल जाता है, आपको इजीली हर जगह मिल जाता है। प्रमोशन का होता है मास प्रमोशन बाय द प्रोड्यूसर, मास प्रोडक्शन प्रमोशन होता है, जहां टीवी वगैरह पे ऐड इसके आते हैं, नहीं टाटा नमक है ना, आयोडीन वाला नहीं। उसके बाद एग्जांपल्स क्या हो गया इसका, टूथपेस्ट हो गया, मैगजीन हो गया, लॉन्ड्री डिटर्जेंट पाउडर हो गया, वॉशिंग पाउडर, निर्मा, नहीं ये वाला जो ऐड आता था याद है, हाँ। तो ये क्या है, ये है कन्वीनियंस प्रोडक्ट जो इजीली अवेलेबल आपको हो जाता है। दूसरा है शॉपिंग। शॉपिंग गुड्स क्या होता है सर, लेस फ्रीक्वेंट परचेज करते हैं, मतलब इसको हम लोग सोच समझ कर परचेज करते हैं। शॉपिंग करने जाते हैं ना तो वहां देखते हैं, कंपेयर करते हैं, नहीं तो वही बोल रहा है लेस फ्रीक्वेंट परचेज, मच प्लानिंग एंड शॉपिंग एफर्ट, कंपैरिजन ऑफ ब्रांड्स ऑन प्राइस, क्वालिटी एंड स्टाइल। देखो प्राइस और क्वालिटी और स्टाइल के बेस पर हम क्या करते हैं, कंपेयर करके देखते हैं कि सर लॉमेन का जींस लें, हैं कि किसका जींस है, मुफ्ती का लें कि किसका लें। तो ये कंपैरिजन कब करके देखते हैं, इसके साथ करते हैं और तब जाके हम परचेज करते हैं। तो यहाँ शॉपिंग में क्या जाएगा, कंपैरिजन आ जाएगा थोड़ा। हाँ सर, इसमें क्या होता है, हाई प्राइस होता है और इसमें सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कुछ ही जगह पर ये सारी चीजें होती है, हर जगह नहीं होता है, प्योर आउटलेट बने होते हैं। इसमें प्रमोशन कैसे होता है, एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग बाय, है ना, बाय द प्रोड्यूसर एंड रीसेलर्स। और एग्जांपल्स क्या, मेजर अप्लायंसेस जैसे टेलीविजन हो गया, फर्नीचर हो गया, क्लोथिंग हो गया, ये सब क्या है, शॉपिंग गुड्स में आते हैं। स्पेशलिटी गुड्स क्या होता है, ये देखिए कह रहा है स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेफरेंस मिलता है, लॉयल्टी होता है इसका, है ना, स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेफरेंस लॉयल्टी। जैसे लग्जरी गुड्स जो होता है, नहीं जैसे रोलेक्स के वॉचेस जो होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जी स्पेशलिटी गुड्स, जहां जिसका एक अपना क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। जैसे ब्रांड का हर अपना एक क्या होता है, शोरूम होता है, उसको बोल रहे हैं। कह रहा लॉयल्टी, स्पेशल परचेज एफर्ट होता है, लिटिल कंपैरिजन ऑफ ब्रांड्स, एकदम अब रोलेक्स का क्या कंपैरिजन करोगे। कह रहा लो प्राइस सेंसिटिविटी, हाई प्राइस होता है इसका भी, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, ओनली वन और फ्यू आउटलेट्स होता है। ध्यान दीजिएगा, कन्वेंशन में हर जगह अवेलेबल हो, शॉपिंग में आपका कुछ ही जगह पर अवेलेबल था, सॉरी मतलब मैक्सिमम जगह पर अवेलेबल था, स्पेशलाइजेशन में एक या दो जगह पर अवेलेबल है या थोड़ा जगह पर अवेलेबल है। और क्या बोल रहा है, प्रमोशन कहां होता है, मोर केयरफुली टारगेटेड प्रमोशन बाय बोथ प्रोड्यूसर एंड रीलर्स, क्या बोलते हैं, रीसेलर्स। पूरा लग्जरी गुड्स के लिए है, जैसे सच रोलेक्स वॉच हो गया, क्रिस्टल हो गया, ये सारे चीज के लिए ये होता है। और लास्ट में होता है जी अनसॉर्ट गुड्स। अनसॉर्ट गुड्स वो गुड्स है जहां पे आपको प्रचार बहुत करना पड़ता है, बहुत बताना पड़ता है। जैसे क्या, इंश्योरेंस, वहां पे इतना मन नहीं करता है लेने का, लेकिन फिर भी आगे भुगते रहता है, भाई ले 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 ले। लिटिल प्रोडक्ट, है ना, अवेयरनेस नॉलेज कम रहता है, इफ अवेयर लिटिल और नेगेटिव इंटरेस्ट, मतलब पहले तो अवेयरनेस नहीं होता है उसमें, जानता ही नहीं क्या होता है ये, और अगर जानता भी है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है। अब देखिए प्राइस क्या करता है, वेरी करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या करता है, वेरी करता है। प्रमोशन होता है एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग बाय प्रोड्यूसर एंड रीसेलर। एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग मतलब ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजिंग ऐसा करेंगे जिससे अभी तो आपको पैसा दे ही देगा वो, ऐसी एडवर्टाइजिंग होती है। और इसका एग्जाम्पल क्या, लाइफ इंश्योरेंस एंड रेड क्रॉस ब्लड डोनेशन। देखिएगा जी, तो ये क्या हो गया जी, ये हो गया शॉपिंग। अब आइए शॉपिंग गुड्स में चलते हैं। क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है जी किस, दीज प्रोडक्ट्स आर जनरली ड्यूरेबल इन नेचर। सर बिल्कुल सही बोल रहा है, ड्यूरेबल होता है। बी क्या है, बी बोल रहा है जी कंज्यूमर्स जनरली कंपेयर द गुड्स इन द वेरियस सेलर्स एंड देन बाय सच गुड्स। क्या बात कर रहे हैं, एकदम सही बात है, यहां भी अभी कंपैरिजन का बात आया था शॉपिंग गुड्स में। तीसरा क्या है, पर यूनिट प्राइस ऑफ दिस गुड्स आर जनरली हाई। हाँ ये भी सही है, जनरली हाई प्राइस होता है, अभी देखा हमने नीचे। उसका डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है दिस गुड्स आर रेगुलरली एंड कंटीन्यूअसली इन डिमांड। नहीं, ये रेगुलर और कंटीन्यूअस डिमांड में नहीं होता है, ये गलत हो गया। फिर नेक्स्ट है दिस गुड्स आर सोल्ड एट द रिजल्ट ऑफ एग्रेसिव प्रमोशनल एफर्ट। सर एग्रेसिव प्रमोशनल एफर्ट किसमें होता है, सर अनशॉर्ट गुड्स का बात है ये, तो अनशॉर्ट गुड्स का बात है, तो ई वाला ऐसे ही खत्म हो गया, तो ई वाला खत्म कर दीजिए आप, ये, और डी भी नहीं था इसमें, क्या डी इसमें नहीं था, आंसर क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी हो जाएगा। चले नेक्स्ट, हाँ जी सर चलते हैं। अब क्या है नेक्स्ट, ये देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया गया है।
one labeled as assistant and other labeled as region. Read the statement and choose the correct answer using the code given below. Assistant क्या बोल रहा है? बोल रहा है database assist in the market segmentation, especially behavioral segmentation as such as developing loyalty segment. बिल्कुल डेटाबेस असिस्ट होता है मार्केट सेगमेंटेशन। देखिएगा जब भी कोई मार्केट में एंट्री लेने जाते हैं तो वहां क्या करता है, सबसे पहले देखता है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट और कहां बेचना है, तो सेगमेंटेशन करते हैं। तो ये तो सही बात है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट डेटाबेस हैव बिकम एन एसेट फॉर द एनालिसिस ऑफ कस्टमर बिहेवियर। बिल्कुल सही, सीआरएम तो है ही कस्टमर बिहेवियर के लिए चेक करने के लिए, तो ये भी सही है। तो सर एक तो बात कर रहा है किसका, सेगमेंटेशन का, और दूसरा बात कर रहा है सीआरएम का, तो दोनों तो सही है लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। चलिए जी नेक्स्ट चलें। हाँ जी, अरे भाई कहां भाग रहे हो यार, रुक जाओ, आ जाओ। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सीक्वेंशियल ऑर्डर विद रिगार्ड टू अ यंग पर्सन दिव्या। देखिएगा जी, दिव्या एक यंग पर्सन है, ठीक है, ऐसा दिया गया, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है 2021 का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है दिव्या क्या है, एक यंग पर्सन है और कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इसको दिक्कत हो रहा है, इसको सीक्वेंस करना है, इसको दिक्कत हो रहा है कि भाई हम कोई चीज को कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ले कैसे। तो सबसे पहले क्या करेगी, पांचों पढ़िएगा, उसके बाद एक एक करके आपको समझ में आएगा। कह रहा है लुक्स अप स्पेसिफिक कलर एंड शोरूम डिलीवरी एज सी डज नॉट वांट टू वेट। कुछ समझ में नहीं आया सर, क्योंकि पहला में लुक्स स्पेसिफिक कलर बोल रहा है, छोड़ दीजिए इसको। फिर पढ़िए, कह रहा है नैरोज डाउन टू डार्क ग्रे कार ऑफ स्पेसिफिक ब्रांड। देखो ये भी नहीं समझ में आ रहा है, ये बोल रहा है कि कार डार्क ग्रे कार का स्पेसिफिक ब्रांड का कलर ले, इसमें भी कुछ समझ में नहीं आया। सी में आइए, क्या बोल रहा है, बोल रहा है सर क्या बोल रहा है, बिलोंग्स टू एन एग्जीक्यूटिव ग्रुप एंड ऑल हर कलीग्स हैव देयर ओन व्हीकल्स। यहां भी नहीं। अब पूरा पढ़िए, बोल रहा है कि यूज मीडिया एंड अदर सोशल चैनल्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट मॉड्यूल्स। सर ये अलग अलग है कि क्या बोल रहा है, समझ में नहीं है। फिर कहता है फील दैट फ्यूल एफिशिएंसी शुड बी द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर व्हाइल मेकिंग अ चॉइस। सर एक बात बताइए, तो ये तो दिया हुआ है, क्या ये किसी का एग्जांपल नहीं लग रहा? किसका सर? कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का। तो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं सर? सबसे पहले हम नीड को फाइंड करते हैं कि नीड रिकॉग्निशन, नहीं, उसके बाद हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, उससे कलेक्ट लेते हैं, भाई ये चीज कहां मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, जो हमारे पास ऑप्शन होंगे 4-5 ऑप्शन, उसको तो हम इवैल्यूएट करेंगे कि ये बेस्ट है कि ये बेस्ट है, और फाइनली परचेज कर लेंगे। और परचेज करने के बाद पोस्ट परचेज बिहेवियर को भी चेक करेंगे कि क्या ये परचेज डिसीजन ले लिया, आप पोस्ट परचेज मतलब परचेज करने के बाद आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं सेटिस्फाइड हैं। तो इसी बिहेवियर को यहाँ पे बताया गया एक एग्जांपल के थ्रू कि क्या कि दिव्या एक स्कूटी खरीदना चाह रही है, उसके लिए उसकी नीड कैसे जनरेट हुई। तो उसकी नीड सबसे पहले सी नंबर में देखिए क्या बोला गया है, बोला गया कि वो किससे बिलोंग करती हैं, बिलोंग करती हैं एक एग्जीक्यूटिव ग्रुप से, एक ग्रुप से बिलोंग करती है और उनके हर कलीग के पास अपना गाड़ी है। दिव्या किससे बिलोंग करती है, दिव्या बिलोंग्स टू एन एग्जीक्यूटिव ग्रुप। किससे बिलोंग करती है, एग्जीक्यूटिव ग्रुप से बिलोंग करती है, और उसके हर कलीग के पास क्या है, एक व्हीकल है जी। बिल्कुल सही बात। तो ये क्या नीड जनरेट हो गया कि हाँ भाई सबके पास व्हीकल है तो हमको भी लेना चाहिए। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बोल रहा है उसके बाद फील्स दैट, उसके बाद क्या बोल रहा है, फील्स दैट फ्यूल एफिशिएंसी शुड बी द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर ऑफ चॉइस। देखिएगा जी, दूसरा क्या था, दूसरा था इंफॉर्मेशन सर्च। अब किस बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन सर्च कर रही है, बोल रही है भाई साहब सबसे लिए मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा कि फ्यूल का एफिशिएंसी और सबसे ज्यादा होना चाहिए, वही हम चेक करेंगे। नहीं तो ये, उसके बाद वो क्या बात की, उसके बाद वो बात की जी आपका इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव। बहुत सारे अल्टरनेटिव थे, उसको इवैल्यूएट की। कैसे, देखिए कह रहा है यूजेस मीडिया एंड अदर सोशल चैनल टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडल्स। कि अब एक तो पहले सबसे उसने डिसाइड किया कि भाई मेरे पास गाड़ी का कमी है, हमको गाड़ी लेना चाहिए, नीड जनरेट हो गया। फिर उसके बाद क्या किया उसने, उस इंफॉर्मेशन सर्च किया, नहीं ये देखिएगा क्या इंफॉर्मेशन सर्च, उसके बाद क्या इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव। फिर उसके बाद आपने डिसाइड किया कि भाई साहब क्या क्या मेरे पास होना चाहिए, कौन कौन से 4-5 ऑप्शन है उसको हम कलेक्ट कर लेंगे, और फिर फाइनली तब जाके
लुक्स एक स्पेसिफिक कलर डिसाइड किया, जब इंफॉर्मेशन ले लिया उसके बाद एक स्पेसिफिक कलर डिसाइड किया, शोरूम गए डिलीवरी और उसके लिए वो वेट नहीं करना चाह रही थी तो उसने क्या किया, बोला कि भाई ये कलर हमको दे दो। अब फाइनली जब उसने वो गाड़ी खरीद ली तो क्या हुआ, नैरोज डाउन टू डार्क ग्रे कलर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा CEDAB। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये चीज नहीं पता होती कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या कैसे होता है, इसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, तो आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं बना पाते। सो हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आंसर ऐसे ही नहीं बनेगा। तो क्या होता है 7 नंबर क्या बोला, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, कह रहा है ओनली लो प्राइस प्रोडक्ट विल सेल इन रूरल इंडिया। ऐसा है क्या, लो प्राइस प्रोडक्ट ही रूरल इंडिया में बिकता है? बिल्कुल नहीं सर, आप तो महंगा प्रोडक्ट भी बहुत से बहुत बिकता है। उसके बाद क्या दूसरा क्या बोल रहा स्टेटमेंट, रूरल कंज्यूमर सारे होमोजेनियस लॉट। नहीं सर, एक जैसा कंज्यूमर तो होता ही नहीं है, कोई ज्यादा महंगा खरीदता है, कोई कम खरीदता है, कोई गरीब कोई अमीर, तो यहाँ एक जैसा लोग होता ही नहीं। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या गलत है, तो ये बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट चले, हाँ जी सर चलिए, ये देखिएगा नेचर ऑफ द रूरल मार्केट दिया हुआ है, इसको तो आप एक बारी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है सर, आइएगा यार क्या, ये देखिए कह रहा पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिलीवर रिजल्ट्स। पेनिट्रेशन प्राइसिंग भी बताया था क्या कि कम रेट में है ना हम प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं, जब लॉन्च प्रोडक्ट कर रहे थे तो बहुत कम रेट करते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है कि व्हेन वेयर प्राइस क्वालिटी एसोसिएशन इज वीक। बिल्कुल सही, जब प्राइस क्वालिटी क्या होता है बहुत कम होता है। दूसरा क्या बोल रहा है, व्हेन द प्रोडक्ट इज परसीव्ड एज अ हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। नहीं, हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट नहीं, तब तो इसका प्राइस भी आ ज्यादा होगा। तो ये तो क्या गलत, बी वाला हटा दीजिए, ये और ये खत्म। आप देखिए थर्ड नंबर ए सी और डी। सी क्या बोला, व्हेन द मार्केट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटेंसिव कंपटीशन, तो क्या ये बिल्कुल सही। और लास्ट में क्या, व्हेन द फर्म यूजेस इज एन एंट्री स्ट्रेटजी, जब एंट्री स्ट्रेटजी में इसको करेगा तो क्या पेनिट्रेशन प्राइस यूज करते हैं। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड ए सी एंड डी। देखिएगा पेनिट्रेशन प्राइसिंग का प्रोज एंड कॉन्स दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलें, हाँ सर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन का बेसिस क्या है, तो सर चार तरीके से होता है। एक तो ज्योग्राफिकल तरीके से, एक होता है जी डेमोग्राफिक तरीके से, एक होता है जी बिहेवियरल के तरह से, और एक होता है साइकोग्राफिक। तो इसमें कहाँ है, देखिए जी कस्टमर आ जाएगा इसी में, फिर क्या टेक्नोलॉजी, सर टेक्नोलॉजी तो कहीं नहीं है तो ये तो नहीं होगा। कंपटीशन आ जाएगा, प्रोडक्ट रिलेटेड ये भी आ जाएगा। तो आपका क्या टेक्नोलॉजी इसका आंसर होगा 9 का सेकंड नंबर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोल रहा है नेक्स्ट, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अप्रोच। ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अप्रोच कौन सा है, देखें। हाँ जी सर, कह रहा है इंडिपेंडेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट एफर्ट। बिल्कुल इंडिपेंडेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट एफर्ट होता है, और मिनिमाइज द फर्म कॉस्ट। यही दो तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का क्या था, मेन कारण था। तो आपका क्या हो जाएगा ए और बी आंसर, आंसर इज 1। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट अप्रोच। उसके लिए क्या नहीं है, क्या सही नहीं है। कह रहा पहला क्या, ज्वाइंट रिडक्शन इन चैनल इन्वेंटरी। सर ये तो सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, लार्ज ब्रेथ ऑफ सप्लायर बेस्ड टू इंक्रीज कंपटीशन एंड स्प्रेड रिस्क। देखिए सर कंपटीशन इंक्रीज करने के लिए तो नहीं हो सकता, रिस्क थोड़ा बहुत है, लेकिन कंपैरिजन के लिए तो क्या यही इसका हो जाएगा आंसर, यानी कि ये गलत, यही सही नहीं है, यानी कि गलत है। तो आंसर हो जाएगा जी सेकंड। चलिए 12 नंबर में चलते हैं, कह रहा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स गिवन बाय बूम्स एंड बिटनर। बूम्स एंड बिटनर ने 7 P's ऑफ मार्केटिंग की बात की, तो 4 P's तो ऑलरेडी थे हम लोग के पास, प्रोडक्ट प्राइस, प्रेस, प्रमोशन, और 3 क्या था, 3 था जी प्रोसेस, पीपल एंड फिजिकल एविडेंस। पॉलिटिक्स सर नहीं था, सर पॉलिटिक्स कहां था, ये तो नहीं था। नेक्स्ट चले, हाँ जी सर चलिए क्या कह रहा है नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स मार्केट फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ सीक्वेंशियल ऑर्डर। क्या कर रहा है, अरेंज करने बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन द कॉस्ट, नहीं सर। एंटिसिपेटेड सेल वैल्यू, नहीं बिल्कुल नहीं। फोरकास्टिंग से, नहीं, उससे पहले कुछ और।
एस्टिमेशन ऑफ डिमांड। हाँ सर देखिए, डिमांड को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एस्टिमेट करना पड़ता है टारगेट मार्केट को ऑफ डिफरेंट प्राइस लेवल। उसके बाद अब कहां जाते हैं, उसके बाद जाते हैं फोरकास्ट करते हैं सेल को, और फोरकास्ट करने के बाद आ जाते हैं एस्टिमेटिंग द कॉस्ट, फिर कॉस्ट क्या, और उस बेसिस पर कॉस्ट एंड एंटिसिपेटेड सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करके देखते हैं ब्रेक इवन प्राइस क्या होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, बी, डी और ए। ये लीजिए थर्ड नंबर आंसर। आइए, स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी डिलीवर्स रिजल्ट। स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या करता है, डिलीवर देता है रिजल्ट। क्या देखिएगा, कह रहा है when the size of the market is large and it is a growing market। सर ऐसा तो नहीं है स्कीमिंग प्राइसिंग में। स्कीमिंग प्राइसिंग क्या था सर, हाई रेट पर हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते थे, है ना, तो यहां तो नहीं होगा। कह रहा क्या दूसरा, when the product is perceived enhancing the customer status in the society। हाँ तब जाके आपका स्कीमिंग प्राइसिंग का यूज आता है। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, when the firm uses it entry strategy। एंट्री स्ट्रेटेजी में क्या पेनिट्रेशन को यूज करते हैं, तो ये तो नहीं, ये भी नहीं। डी देखिए, कह रहा है when the target market associate quality of the product with its price। हाँ जब क्वालिटी के साथ आ जाए तो ये होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड डी, यानी कि सेकंड नंबर। नेक्स्ट चले, हाँ जी सर आइए देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है एडवर्टाइजिंग मेथड इन विच कमर्शियल ब्रॉडकास्ट साइमल्टेनियसली ऑन सेवरल रेडियो स्टेशन और टेलीविजन चैनल इज नॉलेज। इसको बोलते हैं जी रोड ब्लॉक, रोड ब्लॉक मार्केटिंग बोलते हैं इसको, जहां पे एक साथ किसी एक चीज का एडवर्टीजमेंट कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको दिखे, उसको बोलते हैं रोड ब्लॉक मार्केटिंग। चलिएगा जी, आंसर 1 होगा इसका, है ना, ये 1 कर लीजिएगा, 1। नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर चलते हैं। आइए क्या बोल रहा है, एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। क्या क्या है, तो सबसे पहले क्या है सर, सबसे पहला है जी गवर्नमेंट पॉलिसी, बिल्कुल, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, बिल्कुल, सोशल एक्टिविटीजम, सर ये नहीं होगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन कहां इन्फ्लुएंस करता है, सोशल एक्टिविटीजम से कोई मतलब नहीं, सोशल एक्टिविटी से क्या डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन को मतलब, टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसकी वजह से भी हो सकता है इन्फ्लुएंस, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हो सकता है सर इसकी वजह से, क्योंकि लीगल गवर्नमेंट यही सब काम तो होता है इनका, नहीं तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस लीगल की वजह से होता है, लीगल एंड रेगुलेटरी इश्यूज की वजह से। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी डी, यानी बी सी आपका नहीं होगा, आंसर 4 हो जाएगा। देखिए दिया गया है यहाँ पे क्या क्या आपका फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस डिसीजन है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव दिया है, लीगल एंड रेगुलेटरी इश्यूज दिया है, कंपटीशन की वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की वजह से, कॉम्पिटिटर प्राइस पॉलिसी की वजह से, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वजह से, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव की वजह से, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक और कॉस्ट की वजह से फैक्टर क्या था, अफेक्ट करता है प्राइसिंग डिसीजन को। नेक्स्ट चले, हाँ जी सर क्या है, कह रहा व्हेन अ कंपनी ट्रीट ईच सिंगल कस्टमर एज ए सेपरेट मार्केट इज कॉल्ड माइक्रो मार्केटिंग। ठीक है, हर सिंगल कस्टमर को सेपरेट सेगमेंट समझ रहा है, मतलब मैं भी अलग वो भी अलग, सब अलग, तो उसको माइक्रो मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी सर नेक्स्ट चलिएगा, क्या बोल रहा है, अरेंज द स्टेप ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन प्रोसेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस। बोल रहा है मार्केट सेगमेंटेशन का प्रोसेस है भैया, इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले सेगमेंट ऐसे टेस्ट नहीं, सेगमेंट अट्रैक्शन नहीं, नीड बेस्ड सेगमेंटेशन, सबसे पहले नीड जनरेट होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि भाई सेगमेंटेशन, जो प्रोडक्ट को हम बना के जो बेचने जा रहे हैं, कहां बेचने जा रहे हैं, तो उसके वहां नीड भी है कि नहीं उस प्रोडक्ट की, तो सबसे पहले नीड बेस्ड सेगमेंटेशन में हम देखेंगे यहां नीड जनरेट है कि नहीं, यहाँ प्रोडक्ट का डिमांड है कि नहीं, उस बेस पर हम सेगमेंटेशन करेंगे। तो पहला ये हो गया। दूसरा क्या, दूसरा है सेगमेंट का आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि भाई ये सेगमेंट आइडेंटिफाई कैसे होगा। तो उसके बाद क्या, उसके बाद फिर आ जाते हैं सेगमेंट का अट्रैक्टिवनेस चेक करेंगे, फिर आप क्या, एक मिनट, हाँ ठीक है ओके। फिर उसके बाद क्या, सेगमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी और सेगमेंट की पोजीशनिंग करेंगे, और तब लास्ट में जाके सेगमेंट का टेस्टिंग कर जाएंगे। तो आंसर क्या, CEBD A आपका ये हो जाएगा थर्ड नंबर। नेक्स्ट चले, हाँ जी सर 19 में क्या है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया गया है। तो एम ऑफ मार्केटिंग टू मेक सेलिंग सुपरफ्लूस, ये किसका सर, अभी पीएफ ड्रकर ने दिखाया था, है ना, पीएफ ड्रकर ने ये बात बोला था, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, मार्केटिंग शुड रिजल्ट इन ए कस्टमर हु इज रेडी टू बाय, बिल्कुल सही है, मार्केटिंग उसी का तो रिजल्ट है जो कस्टमर रेडी करने के लिए, तो उसी के लिए क्या है, मार्केटिंग है, तो बोथ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया गया है,
One is labeled as assistant and other is labeled as region. Read the statement and choose the correct answer. Use code the given below. ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या, कंज्यूमर्स नीड टू बी गिवन लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन ट्रेड प्रैक्टिसेस इन द बिजनेस मेथड रीजन। बिल्कुल, कंज्यूमर को की जरूरत है कि भाई लीगल प्रोटेक्शन उसको मिले ट्रेड प्रैक्टिसेस और बिजनेस मेथड रीजन के लिए। अब क्या बोल रहा है, प्रोटेक्शन एज पर द मार्केट फोर्सेस एंड सेवेट एम्बिटर इज नॉट एनफ, perfectly competitive market is an economist dream and the consumer sovereignty is a myth। बोल रहा है भाई साहब, प्रोटेक्शन एज पर मार्केट फोकसेस और सेवेट एम्बिटर। सेवेट एम्बिटर इंपॉर्टेंट है, सेवेट एम्बिटर का मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर, तो ये क्या है, ये एनफ नहीं है। तो भाई साहब ये तो बिल्कुल सही कह रहा है ना, लेकिन क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि कंज्यूमर नीड्स लीगल प्रोटेक्शन की बात कर रहा है और वही बात नीचे प्रोटेक्शन एज पर मार्केट बोल रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर करेक्ट, और उसका राइट एक्सप्लेनेशन क्या है, ये है। अब चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। 21 में क्या बोल रहा है, कह रहा 30% ऑफ द कंज्यूमर हु फॉल इन वन कैटेगरीज इन डिफ्यूजन प्रोसेस who deliberate customers to accept innovation just before the average adopter in a social system. Such customers who are above the average social and the economic measures rely quite a bit on the advertisement and salesmen are known as। देखिएगा जी, ये कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस की बात कर रहा है कि कैसे एक कंज्यूमर नए प्रोडक्ट को एडॉप्ट करता है। आइए पहले उसको देखते हैं, उसके बाद चीजों को समझेंगे, नहीं उसके बाद आंसर करेंगे। देखिएगा, सबसे पहला हाँ दिख रहा होगा आपको, सबसे पहला ये होता है 2.5% में। 2.5% में होते हैं जी इनोवेटर्स। इनोवेटर्स वो होते हैं जो लोग नए नए प्रोडक्ट को अपनाते रहते हैं, देखते रहते हैं, जो भी कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आया उसको वो चेक कर लिए। जैसे आप अभी मैं शुरुआत किया है मैंने, और आप मुझे देख रहे हो, चेक कर रहे हो कि सर ये पढ़ाते हैं अच्छा कि नहीं, तो वो क्या, आप लोग इनोवेटर्स हो, नहीं? हाँ जी सर। तो ये क्या, दूसरे बात है अर्ली एडॉप्टर्स। अर्ली एडॉप्टर्स वो होते हैं जो एकदम नया में तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत फेमस हो जाने के बाद फिर उसको क्या करते हैं, वो उसको अपनाने लगते हैं। उसके बाद है अर्ली मेजोरिटी। अर्ली मेजोरिटी वाले वो लोग होते हैं जब फेमस थोड़ा एकदम अच्छे तरीके से हो जाते हैं, थोड़ा सा है ना, टोटल रिवॉर्ड मैनेजमेंट की बात होती है, कैश और कैश रिवॉर्ड मिलने लगता है और बेनिफिट मिलने लगता है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपनाते हैं। और लेट मेजोरिटी वाले वो होते हैं कि भाई साहब पूरा जब मार्केट में छा गया, एकदम पूरा फैल गया है ना, तब जाके वो क्या करते हैं, परचेज करते हैं। और लागार्ड्स तो वो होते हैं भाई साहब जो एक चीज पर टिक गए, वो टिक गया, दूसरा वो परचेज करेंगे ही नहीं, बहुत मुश्किल में वो परचेज करते हैं। तो इनोवेटर्स 2.5%, अर्ली एडॉप्टर्स कितना 13.5%, अर्ली मेजोरिटी इतना, लेट मेजोरिटी ये, और लागार्ड्स। अब देखिए ऊपर वाले पे आइए, ऊपर वाला में क्या बोला, 30% ऑफ द कंज्यूमर्स है ना, कस्टमर हु फॉल इन द कैटेगरी ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस who deliberate the customer to accept an innovation just before the average adopter। तो just before the average adopter बोल रहा है, यानी कि लेट मेजोरिटी से पहले। तो उससे पहले क्या होता है, उससे पहले होता है जी अर्ली मेजोरिटी, है ना, 34% वाला, क्योंकि दो ही आएगा, 34% मतलब बोल दिया अर्ली मेजोरिटी या लेट मेजोरिटी। तो ये जस्ट बिफोर दी क्या, लेट मेजोरिटी से पहले क्या आ जाएगा, अर्ली मेजोरिटी। चलिए जी नेक्स्ट में चलें। हाँ जी सर, चलिए क्या रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू वेब मार्केटर। वेब मार्केटर्स के बिहाफ में क्या ट्रू नहीं है, कह रहा है वेब मार्केटर्स यूजुअली ट्राई टू अट्रैक्ट प्रोस्पेक्ट टू देयर साइट थ्रू ईमेल, एडवर्टाइजमेंट एंड न्यूज़पेपर। बिल्कुल सही, ये तो अट्रैक्ट करते ही हैं आपका एडवर्टाइजमेंट ईमेल के थ्रू। नेक्स्ट क्या, यूज अट्रैक्शंस लाइक डिस्काउंट, गिफ्ट एंड कॉन्टेक्ट। बिल्कुल सही, ये भी है, अट्रैक्ट करते हैं डिस्काउंट, गिफ्ट और कॉन्टेक्ट के थ्रू। तीसरा है आस्क कस्टमर गिव देयर पर्सनल डेटा मैंडेटरीली। नहीं, ये गलत है, मैंडेटरीली नहीं होता है, कभी मांगते हैं पर्सनल डेटा जरूर, लेकिन मैंडेटरीली नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा जी नॉट ट्रू, गलत। थर्ड इज द राइट, एंड गिव अ लोड पब्लिसिटी टू द डिस्काउंट स्कीम। हाँ ये भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट चले। हाँ जी सर, क्या है देखिएगा, ज्यादा ऊपर चला गया, क्या है, कह रहा है कंपनीज दैट आर बिकमिंग स्किल्ड इन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट फोकस ऑन। सीआरएम किस पे फोकस करता है, सीआरएम कहता है अंडरस्टैंडिंग द परसीव्ड परफॉर्मेंस एंड बायर एक्सपेक्टेशन, नहीं। गिविंग बेनिफिट टू द कस्टमर, नहीं। कहता है डेवलपिंग प्रोग्राम टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द राइट कस्टमर्स। देखिएगा, डेवलपिंग प्रोग्राम डेवलप करना क्यों, अट्रैक्ट एंड रिटेन राइट कस्टमर्स, सही कस्टमर्स को अट्रैक्ट और रिटेन करने के लिए, एंड मीटिंग द इंडिविजुअल इन नीड्स ऑफ द वैल्यूड कस्टमर, और उसके नीड, इंडिविजुअल जो नीड है उसको
वैल्यू करने के लिए और वैल्यू कस्टमर्स को लाने के लिए। तो ये क्या है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर, चलिए आइए, ये देखिएगा क्या दिया, सर्विसेज के टाइप दिए होंगे। विच ऑफ द दीज आर रेडली एक्सेप्टेड डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्विसेज दैट क्रिएट द यूनिक स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस। क्या बोल रहा है, यूनिक स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस की बात कर रहा है, बोला सर्विसेज के टाइप की बात कर रहा है। तो सबसे पहले इनफ्लेक्सिबिलिटी, नहीं सर, 4 टाइप के सर्विस होते हैं, जिसमें पहला क्या, पेरिसेबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी, इंटेंजिबिलिटी और एक वायबिलिटी होता है। नहीं, ये इनस्क्रेबिलिटी नहीं होता है। तो क्या ये सही, ये सही, ये सही, आंसर हो जाएगा बी, सी एंड डी। आंसर क्या होगा 1। ठीक है, ये देखिए 4 तरह के सर्विसेज दिखाए गए हैं। नहीं, इंटेंजिबिलिटी, वेरिएबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी और पेरिसेबिलिटी। अब नेक्स्ट चले क्वेश्चन पे। हाँ जी सर, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए कह रहा है आफ्टर कॉन्सेप्ट टेस्टिंग firm would engage in which of the following stage developing and marketing a new product। देखिएगा जी, एनपीडी की बात कर रहा है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेस की, कि जब न्यू प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है तो कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के बाद हम कौन सा स्टेज को फॉलो करते हैं। तो कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के बाद होता है जी मार्केट स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। आइए देखिए, इसका पूरा हमने दिया है। अरे यार ये क्या है, ये देखिएगा। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले क्या, सबसे पहले जी आइडिया जनरेशन, फिर आइडिया स्क्रीनिंग, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, फिर मार्केट स्ट्रेटजी एंड डेवलपमेंट, उसके बाद क्या बिजनेस एनालिसिस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, है ना, उसके बाद क्या टेस्ट मार्केटिंग, और लास्ट में कर देते हैं जी कमर्शियलाइजेशन। लीजिए जी, ये हो गए आपके मार्केटिंग के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।